हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इससे पहले की इस श्रृंखला से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं आप सहजता पूर्वक उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हमने अध्ययन करना है वो अध्ययन करेंगे एक नए दिन के इतिहास पे जिसको हम लोग 17 अगस्त के नाम से जानते हैं, सॉरी 17 अक्टूबर के नाम से जानते हैं। यानी आज जो हम बात करेंगे वो पूरी तरीके से बात करने वाले हैं 17 अक्टूबर के इतिहास पे। ठीक है, तो इससे पहले 16 अक्टूबर की क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पहले उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो अध्ययन करेंगे वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बन के रह गया, बाकायदा 17 अक्टूबर के इतिहास में। ठीक है, बात करते हैं 17 अक्टूबर। क्लास में भरपूर एंजॉय के साथ में मेरे साथ में घटनाओं का भरपूर आनंद लेते हुए बात करते हैं 17 अक्टूबर 1874 की बात करते हैं। 1874 ये वो तारीख है कि ये अपने आप में एक अलग पहचान के साथ में इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए इतिहासकारों ने दर्ज कर दिया। क्या होता है कि हम लोगों ने सुना होगा यार, एक हमारा पुल बनता है, यानी इस दिन एक पुल का एक तरीके से बोले तो आम जनमानस के लिए या आम नागरिकों के लिए उसको खोला गया था, या यातायात के माध्यम से, या उसके लिए 1874 में पहली बार उस पुल को आम जनमानस के लिए खोला गया था, जिसको हम लोग पेचूर पुल के नाम से जानते हैं। याद रखना, पंचूर पुल, पंचूर पुल के नाम से जानते हैं। पहली बार क्या होता है, यानी ये पहली बार यातायात के लिए आम जनमानस के लिए अर्थात आम नागरिकों के लिए पहली बार खोला गया। और ये कहां पे बना हुआ है, तो एक प्रकार से बोले ये जो पुल है ये पुल कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। ये याद रखना, ये जो पुल है किसको जोड़ता है, ये कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है, हावड़ा से जोड़ता है। तो ये हमारा पुल पहली बार खोला गया, और जिस समय ये पुल हमारा बनाया गया था, ये पुल हमारा इस तरीके का, आजकल के जो पुल होते हैं इस तरीके का नहीं था, ये पीपों के माध्यम से बनाया गया था। अर्थात जब ये नया बना हुआ था तो इनको पीपों के माध्यम से बनाया गया था। हम लोगों ने यार देखा भी होगा कि जैसे ही हमारे मतलब गंगा वगैरह में जो भी हमारी ऐसी नदियां हैं, इनमें हमारे पुल जो बनाए जाते हैं वो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं, और कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं, इसी कारणवश उनको पीपों का बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहली बार पीपों का बनाया गया था, लेकिन जैसे ही यहाँ का आवागमन बढ़ता है, लोग इस रास्ते को ज्यादा प्रिफर करते हैं, तो इस पुल की जगह पे, यानी इस पीपे वाले पुल की जगह पे एक नए पुल का निर्माण होता है, जिसको हम लोग आज आधुनिकता के तौर पे बोले तो हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं, या हावड़ा पुल के नाम से भी जानते हैं। नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। हावड़ा पुल के नाम से या हावड़ा ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। इस कारणवश ये 17 अक्टूबर 1874 की तारीख बाकायदा इतिहास में अपनी एक नई जगह बना करके दर्ज होती है। ठीक है, बात करते हैं इसी 17 अक्टूबर में
17 अक्टूबर 1956 की बात करते हैं। 17 अक्टूबर 1956, यह तारीख भी अलग पहचान बनाती है अपनी, और अलग पहचान बनाते हुए इतिहास में 17 अक्टूबर की तारीख में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। हम लोगों ने नाम सुना होगा तो फिर से बोलेंगे बेटर है, नहीं सुना तो और बेटर है। क्या होता है कि इस दिन हमारा एक बहुत ही मरहूम एक्ट्रेस, या एक तरीके से बोले तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक्टिंग की दुनिया में फेमस रही हमारी स्मिता, क्या बोलते हैं, स्मिता नाम था उनका, जो कि पूरा नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन फिर भी स्मिता नाम याद रखना। ये एक हमारी क्या थी कि इनका जन्म होता है, पहली बात ये याद रखेंगे। बॉलीवुड से रिलेटेड खबरें केवल और केवल यार याद रखनी है, बाकी उस तरीके पढ़ना नहीं हमने। 17 अक्टूबर 1956 में इनका जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। और एक तरीके से बोले तो ये बॉलीवुड में या हिंदी फिल्म जगत में इनको एक तरीके से बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नवाजा भी गया, और इनको इनके एक्टिंग को या इनके अभिनय को बेहद लोग पसंद करते थे। और इतना ही नहीं, ये मतलब बॉलीवुड की दुनिया में या हिंदी फिल्म सिनेमा में तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही। साथ साथ में ये बाहरी क्षेत्रों में भी, अर्थात बाहरी दुनिया में भी ये आज भी लोगों के दिलों में राज करती हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया था कि ये मतलब अपने फिल्मों के जरिए तो प्रसिद्ध ही रही, फिल्मों के साथ साथ इनका जो भी मतलब एक तरीके से बोले तो पर्सनल लाइफ का जो भी सिस्टम होता है, इस कारणवश भी ये क्या होता था कि हमेशा मीडिया में छाई रहती थी। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये स्मिता जो है ये मतलब 17 अक्टूबर के इतिहास में बाकायदा अपनी अलग जगह बना पाती हैं। और ये इस कारणवश इतिहास में दर्ज नहीं है, ये इस कारणवश इतिहास में इनका नाम दर्ज हुआ क्योंकि इन्होंने सबसे कम उम्र में क्या किया कि पहली बार टीवी पे प्रसारित होने वाली ये पहली महिला थी। दूरदर्शन पे जब हमारा चैनल आता था दूरदर्शन, तो ये वही दूरदर्शन पे फिलहाल में आज भी आता है, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली ये पहली महिला थी। इसी कारणवश इनका नाम इतिहास में आज दर्ज हो पाया है। ठीक है, यानी टेलीविजन में क्या होता है कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली या प्रसारित होने वाली ये पहली महिला होती हैं। और ये किस मतलब क्षेत्र में प्रसारित होती हैं? क्षेत्र से तात्पर्य क्या है कि ये कौन थी? एक प्रकार से हमने यार ये तो जाना कि ये एक एक्ट्रेस भी थी, तो ये एक्टिंग के सिवा भी इनका एक कार्य और था, ये बाकायदा एक तरीके से बोले तो न्यूज एंकर, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो न्यूज एंकर के तौर पे भी ये टेलीविजन में बाकायदा प्रसारित होती थी। और इतना ही नहीं, ये इतना बेहतरीन तरीके से प्रसारण को प्रदर्शित करती थी कि इनको एक दबंग महिला के तौर पे भी इतिहासकारों ने इनको ये नाम दिया है। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये क्या होती है कि इतिहास में अपनी अलग जगह बना पाती हैं। और पहली बार ये जो प्रसारण होता है दूरदर्शन पे, ये 1970 में होता है, ये भी याद रखना 1970 में। और आगे चल के 1977 में इनको नेशनल अवार्ड से नवाजा जाता है भारतीय सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो स्मृति जी हैं या स्मिता जी हैं, इनका नाम बाकायदा इतिहास में आज दर्ज होकर के रह गया। ठीक है, बात करते हैं 17 अक्टूबर 1970 की बात करते हैं। 17 अक्टूबर 1970 की तारीख भी इतिहास में आज क्या है? दर्ज है। इस दिन क्या होता है
कि हम लोगों ने नाम सुना होगा, अगर क्रिकेट की दुनिया से रूबरू होंगे तो इनका नाम हम लोग जानते होंगे। क्या नाम है? अनिल कुंबले। इनका बहुत ही प्रचलित नाम है और ये बाकायदा जब अपने समय के क्या थे? अनिल कुंबले का जन्म होता है। ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, अर्थात इनका नाम इतिहास में क्यों दर्ज हुआ? तो ये क्या होता है कि अनिल कुंबले मतलब भारतीय टीम में या एक तरीके से बोले इंडियन टीम में इनका नाम अपने समय में काफी ज्यादा प्रचलन में था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से बोले तो ये मतलब टीम इंडिया की तरफ से पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक स्पिनर के तौर पे, यही बोल सकते हैं, यानी स्पिनर के तौर पे भी ये जाने गए एंड स्पिनर के साथ साथ ये क्या होता है, एक तरीके से बोले स्पिनर भी थे और एक अच्छे खासे क्रिकेटर भी थे, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये इतिहास में अपनी अलग जगह बना पाए। और इतना ही नहीं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैचों में क्या होता है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय मैच इन्होंने अपने लाइफ में खेले उनमें से 200 विकेट लेने वाले ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं। ये भी याद रखना, दूसरे ऐसा व्यक्ति है क्रिकेट की दुनिया में जो कि पूरे के पूरे अपने संपूर्ण जीवन में जितने भी इंटरनेशनल मैच खेले उनमें इन्होंने 200 विकेट की मतलब साझेदारी की। 200 विकेट स्वयं इन्होंने लिया। और इतना ही नहीं, इसी सारी चीजों को देखते हुए या इन्हीं सारे जज्बों को देखते हुए अनिल कुंबले को जंबो नाम भी दिया गया। ये नाम भी क्या करना है, याद रखना है, जंबो के नाम से भी इनको संबोधित किया गया। और इतना ही नहीं, इन्होंने जितने टेस्ट मैच खेले इंडिया की तरफ से उनमें इन्होंने 20 विकेट की साझेदारी भी की थी। इस कारणवश भी ये क्या होते हैं, 17 अक्टूबर के इतिहास में दर्ज होते हैं। और भी अगर बात करें तो ये एक प्रकार से बोलूं मैं तो ये भारतीय टीम के अपने समय के ये कप्तान भी रह चुके हैं एंड कप्तान के साथ साथ ये भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इतने सारे गुण यार किसी भी व्यक्ति के अंदर होंगे तो लाजमी है कि उसका नाम इतिहास में दर्ज होना भी चाहिए। ठीक है, तो इतना ही नहीं, ये भी हमने याद रखना है। और जो अभी मैंने बोला कि 20 विकेट की जो भी साझेदारी करते हैं ये टेस्ट मैच में, उसमें से क्या होता है कि अगर इंडिया की तरफ से बोले यानी राष्ट्रीय स्तर पे बोले तो पहले व्यक्ति थे और इंटरनेशनल लेवल पे बोले तो दूसरे व्यक्ति आते हैं पूरे विश्व में। ठीक है, तो इस कारणवश भी अनिल कुंबले का क्या होता है, नाम इतिहास में दर्ज करके रख दिया गया। बात करते हैं इसी 17 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 17 तारीख के तौर पे इतिहास में क्या है, दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, 17 अक्टूबर 1979 की बात करते हैं, 1979। यह तारीख भी अपने आप में क्या है, अलग है, जिस कारणवश इतिहास में आज इसको जगह दी गई है। हम लोगों ने नाम सुना होगा मदर टेरेसा का, ये घटना भी हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मदर टेरेसा क्या होता है
कि 1979 में मदर टेरेसा जी को इनके कुछ ऐसे कार्य थे, यार हम लोग जानते हैं अगर इनके जीवन से रिलेटेड कुछ भी घटनाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे या इनके जीवन से रिलेटेड अगर तनिक भी चीजें हम लोग जानते होंगे तो इनके नाम से हम रूबरू हो गए होंगे। और इतना ही नहीं, इनके जीवन से रिलेटेड जितनी भी सारी गतिविधियां थी अगर हम लोगों ने इनकी बायोग्राफी टाइप पढ़ी होगी तो सारी चीजें हमको यार अंदाजा लग जाता है कि वह कैसी महिला थी ये। ठीक है, तो मदर टेरेसा को क्या होता है कि 1979 में इनके उत्कृष्ट मतलब कार्यों के लिए या एक तरीके से बोले तो सर्वोत्तम कार्यों के लिए जितने भी जीवन में इन्होंने या संपूर्ण जीवन में अपने ऐसे कई कार्य किए जिस कारणवश इनको भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, मदर टेरेसा को क्या होता है कि इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए एक पुरस्कार दिया गया जिसको हम लोग नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। और यह एक ऐसा पुरस्कार होता है जो कि सर्वोच्च पुरस्कार के तौर पे इंडिया में इसको देखा जाता है या माना जाता है। जिस भी व्यक्ति को ये पुरस्कार प्राप्त होता है वो अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार बाकायदा पाया भी और राष्ट्रपति जी के हाथों बाकायदा सम्मानित भी हुआ। ठीक है, तो आज भी ये सारे पुरस्कार राष्ट्रपति जी के माध्यम से या जो भी हमारे उनको हम लोग महामहिम के भी नाम से जानते हैं तो उनके हाथों ये यार दिया गया। ठीक है, और इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पाने के इच्छुक भी हैं। ठीक है, एंड इतना ही नहीं, और अगर मैं बोलना चाहूं तो मदर टेरेसा जो है यह एक कैथोलिक नन भी थी। यार मेरी क्लास अगर शुरू से अटेंड कर रहे होगे इतिहास के पन्नों वाली, तो यार इनकी जो घटनाएं हैं वो कई बार मैं इनके बारे में जिक्र कर चुका हूं। ठीक है, तो उन सारी क्लासों को आप अटेंड कीजिएगा। इतना ही नहीं, मदर टेरेसा जी जो है इन्होंने क्या किया कि मतलब अपने संपूर्ण जीवन में ये क्या होती है कि पहले ये यहाँ की नहीं होती है, इनकी जन्म स्थली यहाँ पे ना होकर के दूसरे स्थान पे होती है। लेकिन बाद में ये क्या होता है कि इन्होंने इंडिया में रह करके कई ऐसे कार्य किए जिससे भारत सरकार ने इनको सराहा और नवाजा भी। और भारत में रही तो थी, साथ में रहते रहते इन्होंने भारत की नागरिकता भी प्राप्त कर ली धीरे धीरे। ठीक है, और इतना ही नहीं, 79 में ये पुरस्कार प्राप्त होता है और 80 में जस्ट एक साल बाद क्या होता है कि इनको एक पुरस्कार से और नवाजा भारत सरकार ने। किस पुरस्कार से? जिसको हम लोग भारत रत्न के नाम से जानते हैं। इसको भी हमने याद रखना है, भारत रत्न के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ये सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इसको भी याद रखना, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी नागरिकों में सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा मदर टेरेसा जी को दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मदर टेरेसा सारे नागरिकों में सर्वोच्च नागरिक के तौर पे जानी गई। ये मतलब किसके द्वारा बोला गया? भारत के महामहिम या राष्ट्रपति के हाथों ये पुरस्कार दिया गया। और ये भारत रत्न ये बताता है, या ये एक तरीके से बोले भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जो कि यह बताता है जिस भी व्यक्ति को ये मिला यह उस व्यक्ति के सर्वोच्च गुणों को बताता है या प्रदर्शित करता है। ठीक है,
तो इस कारणवश भी 17 अक्टूबर 1979 की तारीख ये बाकायदा इतिहास में आज मदर टेरेसा जी के नाम पे दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, बात करते हैं 17 अक्टूबर। डेट सारी याद रखना, डेट में कंफ्यूजन होगा, बाकी घटनाएं हमेशा याद रहेंगी। डेट केवल याद रखना, डेट याद है तो घटना याद है। OCTOBER 17 अक्टूबर, यह तारीख भी इतिहास में अपनी एक अलग जगह के साथ में इतिहास में एक अलग जगह बना पाती है। क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस कारणवश इतिहास में दर्ज हो पाए। इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा कन्नदासम का, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, कन्नदासम का नाम हम लोगों ने सुना होगा। ये क्या होता है कि यह एक हमारे कवि थे। कौन थे? ये एक कवि थे, वो भी तमिल भाषा के, ये याद रखना, तमिल भाषा के ये एक कवि थे और कवि के साथ साथ ये गीतकार भी थे, यानी संगीतज्ञ भी थे। इस कारणवश इनको इतिहास में दर्ज किया गया और संगीतकार के पश्चात ये लेखक भी थे, ये एक लेखक भी थे। यानी आधुनिकता के तौर पे बोले तो प्रारंभिक आधुनिकता के तौर पे बोले तो ये हमारे प्रारंभिक या महान लेखकों में इनकी गिनती की जाती है भारत में। ठीक है, और इतना ही नहीं, इन्होंने ऐसे ऐसे गीतों का संज्ञान किया या ऐसे ऐसे गीतों को गाया भी, या अपने सुरों का जो भी था अंदाज दिया, या ऐसे ऐसे गीत इन्होंने लिखे जो कि तमिल भाषा में आज भी लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, इनका निधन होता है 1981 में, ये याद रखना, कन्नदासम का निधन होता है 1981 में। और इतना ही नहीं, इन्होंने कई ऐसी पुस्तक हैं, कई ऐसे पुस्तकों का निर्माण किया जो कि इनके जीवन से भी रिलेटेड है और इनके जीवन में बाकायदा क्या बोलते हैं कि छप करके रह गई, इनके छाया चित्र को छाप करके रख दिया। हिंदी लिटरेचर में यार जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी हमारे कवि हैं हिंदी साहित्य वाले, उसी तरीके के कवि हमारे ये भी थे, लेकिन इससे पहले इनका हम लोगों ने नाम इसी कारणवश नहीं सुना क्योंकि हम लोग तो यार मतलब इंडिया के इधर मध्य में रहते हैं, उत्तर साइड में रहते हैं, तो इधर जो लिटरेचर चलती है हमारी, ये अपनी लिटरेचर चलती है। ठीक है, बाकी अगर तमिल साइड में जाएंगे यानी दक्षिण साइड में जाते हैं तो वहां पे उनकी अपनी लिटरेचर, अपनी भाषा है, जिस कारणवश हम लोग इनके बारे में उतनी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इतिहास का अध्ययन करते हैं तो यार फिर इतिहास में हम सारी चीजों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जिक्र उसका मिल ही जाता है। ठीक है, इस कारणवश ये कन्नदासम इससे पहले हमारी जुबान पे नहीं थे, लेकिन अब हम लोगों ने अध्ययन किया इतिहास का तो हम लोगों ने जान लिया कि ये भी एक महान हस्ती ही थी, वो भी एक कवि के तौर पे, एक लेखक के तौर पे, एक गीतकार के तौर पे, और अगर मैं बोलना चाहूं तो एक निबंधकार के तौर पे, निबंधकार के तौर पे, उपन्यासकार के तौर पे, उपन्यासकार के तौर पे, कहानीकार के तौर पे, इस तरीके इटेसेट्रा जितनी भी हमारी रचनाएं हो सकती हैं उन सारी रचनाओं को इन्होंने अपने जीवन में बड़े ही बेहतरीन तरीके से रचित किया और 200 से अधिक पुस्तकों की रचना इन्होंने अपने जीवन काल के अंतर्गत कर करके रखी है, 200 से अधिक पुस्तकों का। ठीक है, इस कारणवश भी ये 1981 की तारीख बाकायदा इतिहास में अपनी अलग जगह बना करके दर्ज होती है, वो भी 17 तारीख के इतिहास में। ठीक है, बात करते हैं 17 अक्टूबर 1993 की बात करते हैं।
ये थोड़ा सा आज की घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना अगर मुझसे पूछी जाए तो सबसे महत्वपूर्ण घटना हमारी यही होगी। इसमें हम लोग स्टार लगाते हैं। सारी घटनाओं को छोड़ करके सबसे पहले इस घटना पे ध्यान देंगे, ठीक है। एंड उसके पश्चात में ये मदर टेरेसा वाली घटना पे भी ध्यान देंगे आज की तारीख में। लेकिन देखते हैं 17 अक्टूबर 1993, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। क्या होता है कि इस दिन हम लोगों ने नाम सुना होगा, एक दिन को मनाने की घोषणा होती है निर्धनता दिवस के तौर पे, यानी अंतरराष्ट्रीय उन्मूलन या निर्धनता उन्मूलन दिवस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय निर्धनता निर्धनता उन्मूलन दिवस के तौर पे जानते हैं, ठीक है। तो ये खबर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि ये जो हमारी 1993 की तारीख है, ये इसी कारणवश इतिहास में आज दर्ज हो पाई है, क्योंकि ये मतलब क्या होता है, इसको पहली बार मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 22 दिसंबर को आई थिंक की गई थी, ठीक है। इसको याद रखना हमने, 22 दिसंबर सर्वप्रथम इसको मतलब प्रस्ताव जो पेश किया गया था। यार हम लोग जानते हैं जिस तरीके इंडिया में क्या होता है कि कोई भी एक्ट या कोई भी बिल अगर पारित होना होता है तो सर्वप्रथम वो संसद में जाता है। संसद में अगर दोनों सदनों ने पास कर दिया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति ने अगर हस्ताक्षर कर दिया तो पूरे देश में उसको कानून के तौर पे पारित कर दिया जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें, जितने भी देश हैं हमारे, अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बात करें, किसी भी चीज को या किसी भी कानून को या किसी भी एक्ट को अगर पारित करना है या उस पे कार्य करना है, तो सारे देश के जो भी हमारे हेड होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, फिलहाल में हर जगह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं होता है, इन्हीं के जैसा पद होता है और नाम भी दूसरे दूसरे होते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा एक हमारी बैठक बुलाई जाती है, सारे देशों के द्वारा मिलकर के एक बैठक बुलाई जाती है, जिसको संयुक्त राष्ट्र बैठक या सारे देशों को बुला करके उस बैठक को नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे भी एक नाम दिया गया, संयुक्त राष्ट्र की महासभा बोला गया उसको। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पहली बार एक बैठक होती है, जिस बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया जाता है सारे देशों के अध्यक्षों के द्वारा, और उसी दिन घोषणा की जाती है कि आज के बाद से पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेट हमने याद रखनी है, तारीख याद रखनी है, 22 दिसंबर 1992, यानी एक साल पहले। 93 में क्या होता है कि ये घोषणा कर दी जाती है कि आज के बाद से ये दिवस मनाया जाएगा। 1992 में पहली बार इस प्रस्ताव को पारित किया। किसने पारित किया? संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अच्छा, पारित तो कर दिया गया, इसका उद्देश्य क्या था कि इस दिन को हम मनाएंगे, कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि हम इस दिशा में कार्य करेंगे, इस योजना को ला करके, ठीक है। तो क्या होता है कि इस दिवस को लाने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि जितने भी हमारे विकासशील देश हैं इस पूरी पृथ्वी पे, उनमें क्या होगा, उनमें ये होगा कि इस दिन को मनाने का हमारे उद्देश्य यही होगा कि जो भी विकासशील देश होंगे उनपे जाहिर सी बात है सारे लोग वहां पे ज्यादा मतलब उस तरीके के लोग तो होंगे नहीं यार, जितने भी देश हैं गरीबी हर एक देश में पाई जाती है, ठीक है। जो भी डेवलपिंग कंट्री है यानी विकासशील जितने भी देश हैं, गरीबी हर जगह मिलेगी। उसी प्रकार से इसी गरीबी को दूर करने के लिए, भूखमरी को दूर करने के लिए, या जितने भी विकासशील देश हैं
उन गरीबी को मिटाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा ये बोला गया कि अब हम इस दिशा में काम करेंगे कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, इस दिवस को मनाया जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि उनके द्वारा सरकार कुछ करेगी यार, वो क्या करेगी, किसी भी प्रकार का लाभ व्यक्ति को कब मिलता है, जब वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की योजना अगर सरकार चलाती है तो उस व्यक्ति को लाभ कब होता है, जब कोई भी व्यक्ति जागरूक होगा, वो देखेगा यार कि हाँ ये योजना सरकार की तरफ से आ रही है, तो वो स्वयं ही उस योजना का लाभ उठाने की कोशिश करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो लगाएगा, उसके पश्चात उसको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसी उद्देश्य के साथ ये जो भी हमारी गवर्नमेंट है सारे देशों की, वो यार क्या करती है कि एक सभा बुलाई जाती है और ये प्रस्ताव फाइनली पेश कर दिया जाता है और 93 से इसको क्या कर दिया गया, 93 से इसको हमेशा के लिए सारे देशों पे लागू कर दिया गया और इसका उद्देश्य यही था गरीबी को मिटाना और ज्यादा से ज्यादा विकास करना। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो भी सारे देश हैं हमारे, इस पे कई सारे देश कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो तारीख है ये बाकायदा इतिहास में आज के लिए दर्ज हो पाई 17 अक्टूबर के तौर पे। यूपीएससी के लिए या यूपी पीसीएस के लिए फाइनली बोले तो यही खबर हमारी आज की डेट में यही इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य जो घटनाएं हैं हमारी, वो घटनाएं हमारी क्या है, केवल और केवल माइंड में सेट करके रखनी है कि 17 अक्टूबर में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हमारी कौन कौन से घटित हुई राष्ट्रीय लेवल पे और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा 17 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 17 तारीख के तौर पे इतिहास में दर्ज हो पाई है। ये श्रृंखला चलने से हमारी दो चीजों का लाभ हो रहा है, पहला तो हम लोग घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरा हमारी जीके तैयार हो रही है। ये बात याद रखना है, जीके भी हमारा तैयार हो रहा है कि 17 तारीख में क्या होता है, नोबेल पुरस्कार क्या होता है, भारत रत्न क्या होता है। ठीक है, तो यहां से हमको दो बेनिफिट्स हो रहे हैं इस श्रृंखला में। फिलहाल आज की श्रृंखला में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए दिन के इतिहास में, तब तक के लिए जय हिंद।